खेल को ऑर्गेनाइज करने का मतलब टंगमर्ग, उड़ी, रफियाबाद, सोपोर, पट्टन, कुंजर, बोनियार और बारामूला के नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए एक रास्ता है, जिसके लिए मैं दिल की अमीर गहराइयों से टाइगर डिवीजन और 19 आर्मी ब्रिगेड का शुक्रिया अदा करता हूं। हाजीपीर डे और आज के दिन हाजीपीर डे की 60th एनिवर्सरी मना रहे हैं। वो यादगार लम्हा जब 1965 में ये सिर्फ एक फौज की जीत नहीं थी, ये एक जज्बे, वहादत और इरादे की जीत थी। इस फेस्टिवल के जश्न से पहले आए हम उन शहीदों को याद करें जो अपना आज हमारे बेहतर कल के लिए कुर्बान कर दिए। जनाब मेजर जनरल पीएस ने बीएसएम से गुजारिश करूंगा कि वो बाज़ाब्ता रस्मी तौर इस टूर्नामेंट का आगाज करें। I declare Varmul Kindur 2025 open. और कश्मीर के ग्राउंड क्रिकेटर भी है। डिवीजन से दरख्वास्त करती हूँ तो आगे आए और शेख मुश्ताक साहब की तरफ से थैंक यू वर्मुल किंदो 2025 का बाज़ाब्ता आज इनॉग्रेशन हुआ। चूंकि ये काफी देर से ये प्लान चल रहा था कि बारामूला के बच्चों के लिए एक अच्छा खासा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि ये बच्चे जो बाकी मामलात में मुलव्वस हैं उससे दूर रहें। बारामूला में ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में इस वक्त ड्रग्स की जो वबा है वो दिन ब दिन फैल रही है और उसको तोड़ करने के लिए सबसे बेहतर खेल का मैदान। मैं 19 आर्मी ब्रिगेड और जीओसी 19 इन्फेंट्री डिवीजन का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जिसमें तकरीबन 18 से 20 गेमें तक हो रही हैं और इसमें हमने अब की बार स्नूकर भी शामिल किया है, फेंसिंग भी शामिल की है जो किसी भी टूर्नामेंट में इससे पहले शामिल नहीं होते थे और इस तरह से तकरीबन 4000 से 5000 बच्चे तक इसमें हिस्सा। देखिए मैं आपको बताऊं जो आज यहाँ वर्मुल किंदो 2025 जो आज है यहाँ पे जिसकी ओपनिंग आज यहाँ इंडोर स्टेडियम बारामूला में हुई, इसमें मोर देन 20 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो यहाँ खेले जाएंगे। 75 टीम्स जिसमें कम से कम 1600 बच्चे जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट जो है खास तौर पे कम से कम मोर देन 12 वेन्यूज पे जो इवेंट है खिलाया जा रहा है। इट इज आप समझ लीजिए कि एक यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो है इस तरीके से इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स। आप अगर आप ये देख रहे हैं कि ये स्पोर्ट्स है, इट्स नॉट ओनली स्पोर्ट्स, ये एक यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम जो आज इनेकाद कराया गया है। हम टाइगर डिवीजन का, 19 आर्मी ब्रिगेड का, जे स्पोर्ट्स काउंसिल का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का
और ख़ास तौर पे बारामूला की स्पोर्ट्स एसोसिएशंस जो इसमें पूरा जो है इवेंट जो है वो करा रही है, उन तमाम एसोसिएशंस का और तमाम ऑर्गेनाइजर्स का शुक्रिया अदा करते हैं कि इस तरीके से इन्होंने ये कदम जो उठाया यहाँ बारामूला में। वी होप इस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में, कश्मीर वैली में नहीं, चाहे जम्मू कश्मीर में भी एक ब्लूप्रिंट के तरीके में चला जाए और यहाँ के अवाम को, यहाँ के यूथ्स को, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ के वेटरन्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मुझे लगता है कि ये प्लेटफॉर्म खाली सिर्फ यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं बल्कि स्टेट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे भी यहाँ के बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म का जरिया बन सकता है। और उम्मीद करेंगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहेंगी। और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरीके से यहाँ स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स काउंसिल हो, यूथ सर्विस स्पोर्ट्स हो, ख़ास तौर पे हम एलजी साहब का, सरमद हफीज़ साहब का, चीफ सेक्रेटरी साहब का और नुज़रत साहिब मैडम जो है स्पोर्ट्स काउंसिल की, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। इस तरीके से उनकी दिलचस्पी है। कल ही आपने देखा होगा एवरी डे देयर इज सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन। तो मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से बारामूला स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा रहा है, ये इवेंट, ये वर्मुल गिंदो भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जिससे यहाँ से हमारे नौजवान निकल के नेशनल लेवल पे नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे अपना लोहा मनवाएंगे। ये एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है 19 आर्टी ब्रिगेड्स की तरफ से। ये पिछले साल लिया गया था, कमांडर साहब ने लिया था, जो 19 आर्टी ब्रिगेड के कमांडर साहब है, भट्ट साहब। एक यूनिक इनिशिएटिव आप देखेंगे बारामूला में पहली बार 20 गेम है। यहाँ पर सभी जो है, मैं एज ए क्रिकेटर बोलता हूँ, सभी क्रिकेट और फुटबॉल के पीछे, लेकिन इसमें जो है ऑलमोस्ट 20 गेमें टच की गई। और आपने खुद देखा होगा अंदर इनॉग्रेशन में ऐसी गेम्स, एज ए स्पोर्ट्समैन मैंने आज पहली बार कुछ गेम्स देखी जो मैंने सामने देखी। तो एक यूनिक इनिशिएटिव है और ऐसे ही इनिशिएटिव लेने की जरूरत है। बातें तो बड़ी बड़ी की जाती है कि ड्रग्स के खिलाफ है, बाकी चीजों के खिलाफ है, लेकिन कुछ किया नहीं जाता। सिर्फ कॉन्फ्रेंस से होती है और कॉन्फ्रेंसों के नाम पर कुछ डिग्निटरीज आते हैं, वो लेक्चर करते हैं और आगे भी सामने डिग्निटरीज होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। लेकिन जो टारगेट करना है, जो यूथ है, यूथ के लिए एक इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव लेने की जरूरत है और ऐसे ही इनिशिएटिव गवर्नमेंट को भी चाहिए लेना। ये बहुत ही बेहतरीन है। स्पोर्ट्स फैटर्निटी की तरफ से हम 19 आर्टी ब्रिगेड का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार है कि ऐसे इनिशिएटिव ने लिए। और लेट्स होप, पिछले साल ये एक लेवल पे हुआ था, इस साल बहुत ही बड़ी लेवल पे हुआ और लेट्स होप कि अगले साल और ये एक ऐसा मेला रहे कि जिसके लिए बच्चे हमेशा तड़पे और कोशिश करें कि इस पे पार्टिसिपेट करें। पहले मैं अपनी आर्मी के टाइगर डिवीजन को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया और मैं उनको दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया, वर्मुल गिंदो स्पोर्ट्स फेस्टिवल थ्रू द डिस्ट्रिक्ट। और जहाँ आपने बात की मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी की, और हमने जो है विंटर में सक्सेसफुल खेलो इंडिया गेम्स को भी एहतमाम किया। गुलमर्ग का अपना नाम अगर आप देखेंगे, मैं हमेशा ये कहता हूँ, गुलमर्ग इज द क्राउन ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। और हमारे यहाँ विंटर स्पोर्ट्स का काफी ह्यूज पोटेंशियल है। उसके साथ साथ जो बाकी स्पोर्ट्स हैं, चाहे क्रिकेट है, वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, इसका भी ह्यूज पोटेंशियल है। और हमारे काफी यहाँ जिन्होंने अपना नाम, अपने जम्मू कश्मीर का नाम, अपने मुल्क का नाम रोशन किया है। यहाँ से खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे इस डिस्ट्रिक्ट से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अपनी एक पहचान है, इस टाउन की अपनी एक पहचान है, एक शनाख्त है। लिहाजा उसको मद्देनजर रखते हुए मैं हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि अपने नौजवानों को खेल की तरफ रागिब करें। दे शुड पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स और ऐसे बुरी चीजों से उनको दूर रहना चाहिए। ड्रग्स का जो है, बदकिस्मती की बात है कि कुछ जो है, मैं ये कहूँगा बदकिस्मत नौजवान बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, ड्रग्स को परहेज करना चाहिए। दे शुड से नो टू ड्रग्स। और हम सब की ये कोशिश है, देखिए अगर कोई ड्रग्स की तरफ जाता है, कोई किसी घर का भी फर्द, वो घर ही तबाह हो जाता है। जैसे मेरी अपील है अपने नौजवानों से, अपने स्टूडेंट से, वो किसी भी तरह ड्रग्स की तरफ नहीं जाएं। वो दिलचस्पी ले लें, खेलकूद में दिलचस्पी ले लें, स्टडीज में दिलचस्पी ले लें, बिकॉज ये एक्सेलेंस का जमाना है। There is no place for the mediocres. One should be excellent in his or her field. चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो मेडिकल है, नॉन मेडिकल है। इसी तरह से हमारी एक कोशिश होगी गवर्नमेंट की तरफ से भी कि सपोर्ट्स फैसिलिटीज को हम बढ़ाएं। इस बार जो है मेरा मिशन है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगले
5 साल में जहां भी लैंड अवेलेबल होगी वहां हम सपोर्ट्स फैसिलिटीज बढ़ाएंगे। इस साल हमने कोई 4 स्टेडियम्स हम बनाने जा रहे हैं और मेरी ये कोशिश होगी कि अपने नौजवानों को खेल कूद की तरफ रागिब करें। मैं फिर से आर्मी का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने इस डिस्ट्रिक्ट जो है सपोर्ट्स फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज। देखिए पिछले तकरीबन काफी अरसा से बिलखुसूस पिछले 4-5 साल से जो भी आपको कल्चरल फेस्टिवल एक्टिविटीज या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नजर आती है या आपको आर्मी के इनिशिएटिव नजर आते हैं। और आर्मी का इंस्टीट्यूशन अगर अपनी जिम्मेदारियों के अलावा ये सारी जिम्मेदारियां निभा सकता है तो जो हमारी जम्मू कश्मीर की हुकूमत है हेडेड बाय हमारे जो एलजी साहब उनकी क्यादत चल रही है, उनको भी इस तरफ पूरी तवज्जो देनी चाहिए और इस तरह के नौजवानों को, बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ माइल करना चाहिए, क्योंकि इसी से समाज बनता है, इसी से इंसान की नशोनुमा तरक्की पाती है, इसी से तहसीलें बनती हैं। जब आपके नौजवानों के कुछ प्लान होंगे, कुछ तसव्वुरात होंगे, कुछ आइडियाज होंगे तो वो रिवील करते हैं, आपका कैरेक्टर बनता है जब आप इस तरह के कल्चरल और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बनाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो ये इनिशिएटिव है ये जम्मू कश्मीर को और मुल्क को आगे लेके बढ़ेगा और एक वक्त होगा जिस तरह दुनिया की बाकी ममालिक और बाकी कौमें ओलंपिक्स में और जो वर्ल्ड कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें जब उनके झंडे बुलंद होते हैं तो एक वक्त होगा जैसे आबादी के तनाजुर से हम इस वक्त सबसे बड़ी ताकत है, एक वक्त होगा इंशाल्लाह हमारे झंडा लहराएगा और हमारे नौजवान बच्चे हो या बच्चियां हो या बच्चे वो इस को कसर। सर जो बारामूला के शहर ट्रिपल इंस्टीट्यूशन जो कंट्री का है उनको और उसके साथ स्पोर्ट्स काउंसिल जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट बारामूला को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने ये इस किस्म का इनिशिएटिव लिया। और ये इनिशिएटिव सिर्फ हेडक्वार्टर पे नहीं है, जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है ये तकरीबन 12 डिफरेंट जगहों पे ये जो होगा और 1 महीने जो है ये प्रोग्राम चलेगा। इसमें तकरीबन जो है 75 टीम्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं और तकरीबन 1600 यूथ जो है उनकी पार्टिसिपेशन क्योंकि एक बड़े एक लार्ज स्केल पे हो रहा है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जानते हैं कि एक तो हमारे नौजवानों को मौका मिलेगा कि वो जो अपना टैलेंट है वो दिखा सकें और उसके साथ साथ जो है एक अपनी ज़िंदगी, क्योंकि स्पोर्ट्स हमें बहुत कुछ सिखाता है, ये सिर्फ हार और जीत की बात नहीं होती है कि एक टीम जीतेगी और एक हारेगी। हमें स्पोर्ट्स जो सिखाता है सबसे पहली चीज़ ये सिखाता है कि हमें टॉलरेंस होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। तो इससे एक इंसान का जो है कैरेक्टर बिल्डिंग होती है और जब इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग होगी वही नेशन में कंट्रीब्यूट कर पाएगा, वही अपने पीस के लिए। कश्मीर में जो है मैं ये मान के चलती हूँ कि कश्मीर में जो स्पोर्ट्स है ये कैटलिस्ट का काम करता है, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है जिससे हमारे नौजवानों में एक पॉजिटिव थिंकिंग आई है। क्योंकि पिछले 30 साल से जो हमने वीरानी देखी है जम्मू कश्मीर में, जिसकी वजह से हमारे नौजवान डिप्रेशन का शिकार हैं, एंजाइटी का शिकार हैं, ड्रग्स में मुलव्वस हो गए हैं। इससे उनको एक डायरेक्शन मिलेगी और उस डायरेक्शन से वो ना ही जम्मू कश्मीर और बारामूला का नाम रोशन करेंगे, मुझे यकीन है कि वो मुल्क में भी अपना लोहा जो है मनवाएंगे। क्योंकि जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है। और फिर से जो मुबारकबाद के हकदार हैं वो इंडियन आर्मी है और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल है। मैं आपके थ्रू सबसे ज़्यादा मेरी बहन भी खड़ी है मेरे साथ, मुझे खुशी हुई अपनी बच्चियों को देख के जिस तरीके से वो पार्टिसिपेट करती हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कल्चर बाउंड्रीज होती हैं जिसकी वजह से हमारी बच्चियाँ थोड़ा हेजिटेट करती हैं। उनको ये प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि ये अपना जो टैलेंट है वो दिखा सकें, इनमें वो लीडरशिप स्किल्स आ सकें, इनको वो कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत है। क्योंकि हमारी बच्चियाँ जो हैं, मैंने परसों एक काजीगुंड में एक बच्ची का देखा आउटस्टैंडिंग क्रिकेट में और वो अंडर 14, 19 हर एक में सिलेक्ट हुई। मेरा दिल बहुत खुश हुआ, 13 साल की बच्ची थी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस किस्म के जो इनिशिएटिव्स हैं वो लेने चाहिए। हम पॉलिटिशियंस जो हैं वो सड़क पे काम करते हैं, बिजली पे काम करते हैं, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, कैरेक्टर बिल्डिंग जो है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो इनिशिएटिव आज इन्होंने लिया है इसके ये मुबारकबाद के हकदार हैं। एक बार मैं फिर इंडियन आर्मी को मुबारक करती हूँ, स्पोर्ट्स काउंसिल को मुबारक करती हूँ और बारामूला स्पोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट जो है जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उनको मुबारकबाद। थैंक यू मैम, थैंक यू।